हेलो बच्चे बैठे ही कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सके में आप सबका स्वागत। आज हम फिर नई स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी का नाम है मानव चरित्र। क्या नाम है स्टोरी का? मानव चरित्र। अब नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्या? यानी इंसान का कैरेक्टर है ना, ह्यूमन कैरेक्टर कैसा होता है वो बताएंगे। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया। एक जिज्ञासु यानी जिसको बहुत जानने की इच्छा रहती है ना, क्यूरियोसिटी रहती है। तो उसने संत से प्रश्न किया, महाराज, रंग रूप बनावट प्रकृति में एक जैसे होते हैं। रंग रूप है ना और बनावट प्रकृति में एक जैसे होते हैं। कुछ लोग अत्यधिक उन्नति करते हैं जबकि कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं। कि देखो रंग यानी कि देखो कोई काला कोई गोरा होता है ना, कोई सांवला है ना, तो इस तरह के रंग होते हैं। रूप भी अलग अलग होते हैं है ना। देखो स्त्री पुरुष है ना, ये रूप अलग अलग होते हैं सभी के। ये सभी की चीज़ों में आ गई। उसके बाद प्रकृति ये चेंज करती रहती है। और अब उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें होती हैं पर फिर भी क्या होता है, कुछ लोग ये सब चीज़ें सबके एक जैसे भी होते हैं या अलग अलग भी होते हैं, पर फिर भी कुछ लोग प्रगति करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पतन में यानी असफलता की ओर ज़्यादा बढ़ते जाते हैं है ना। तो ऐसा वो बोल रहे हैं। तो क्यों जाते हैं कि कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं है ना। तो क्यों डूबते हैं? संत ने उत्तर दिया, तुम कल सुबह मुझे तालाब के किनारे मिलना, तब मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ये जिज्ञासु ने वो प्रश्न पूछा संत को। तो संत ने जवाब दिया कि कल सुबह तुम मुझे तालाब के किनारे मिलना, लेक के पास मिलना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह तालाब के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि संत दोनों हाथ में एक एक कमंडल लिए खड़े हैं। कमंडल पीछे भी बताया था ना मैंने, छोटा सा लोटा रहता है, उसको पकड़ने के लिए एक सकली जैसा बनाए रहता है, हुक रहता है। वो तांबे का या पित्तल का, दोनों का हो सकता है, ये पंचधातु का भी होता है। तो लिए खड़े हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक कमंडल तो सही है, एक कमंडल सही है, लेकिन दूसरे की पेंडी में एक छेद था। यानी कि उसके बेस में क्या था, एक छेद था। उसके सामने ही संत ने दोनों कमंडल तालाब के जल में फेंक दिए। अब क्या हुआ, संत ने उसके सामने ही दोनों कमंडल उस तालाब में फेंक दिए। सही वाला कमंडल तो तालाब में तैरता रहा, जिसको छेद नहीं था वो वाला कमंडल पानी में तैरता रहा, लेकिन जिसको अब सुनो तैरता रहा, लेकिन छेद वाला कमंडल थोड़ी देर तैरा। जिसको छेद था, दो कमंडल थे, एक में छेद था एक में नहीं था, दोनों को फेंक दिए साधु ने। तो एक तो तैरता रहा, एक नहीं तैरा। क्यों नहीं तैरा? क्योंकि उसके बेस में क्या था, छेद था। तो उसके वो थोड़ा देर तैरा। उसके सामने ही संत ने दोनों हो गए सॉरी जैसे उसके छेद से पानी अंदर आता गया तो दूसरे वाला थोड़ा देर तैरा, लेकिन जैसे जैसे उसके छेद से नीचे से भी पानी आता गया वो डूबने लगा और अंत में पूरी तरह डूब गया। वो धीरे धीरे डूबने लगा और फिर नीचे बैठ गया, तालाब के अंदर डूब गया। संत ने जिज्ञासु व्यक्ति से कहा, उस संत ने वो जिज्ञासु व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार दोनों कमंडल रंग रूप और प्रकृति में एक समान थे, मतलब आकार रंग रूप दोनों भी तांबे के या पित्तल के होंगे है ना, आकार भी सेम था, शेप भी सेम था, समान थे, किंतु दूसरे कमंडल में एक छेद था, दूसरे कमंडल में एक छेद था जिसके कारण वो डूब गया। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र ही इस संसार सागर में उसे तैराता है ना। मनुष्य का कैरेक्टर ही उसे संसार में तैराता है। जिसके चरित्र में छेद दोष होता है वो पतन के गत में चला जाता है, लेकिन एक सच्चे चरित्र व्यक्ति इस संसार में उन्नति करता है। जिज्ञासु को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है ना। जो एक सही मार्ग पे चलता रहता है ना, तो उसका कैरेक्टर, अगर वो गलतियां तो होती कोई नहीं, पर गलती को सुधार कर कर आगे बढ़ता है, अपने कर्मों को ध्यान में रखता है ना, सही गलत की पहचान रखता है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे कौन से कार्य से किसी को लाभ होगा, कौन से कार्य से किसी को नुकसान होगा, ये चीज़ उसको पता चलती है ना। तो फिर तुमको सिचुएशन दोनों को सेम ही आएंगी, उनको दोनों कमंडल को सिचुएशन सेम ही आई ना, दोनों को तालाब में फेंका गया। दोनों का कार्य भी था कि पानी भरना है, पूजा के लिए जब जाते साधु लोग वो कमंडल लेके जाते हैं है ना, या फिर खुद के पानी के लिए भी रखते हैं, तो कार्य दोनों वही कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया, एक में छेद था।
तो जीवन में परिस्थितियाँ दोनों हमेशा हमें को साथ में सभी को परिस्थितियाँ समान ही आएंगी, कोई उसमें चढ़ उतार नहीं आएगा, है ना। कभी किसी को आज आई, कल कभी किसी को कल आएंगी, आगे पीछे ज़रूर होती है, पर परिस्थितियाँ सबके सामने आती है। पर उस परिस्थितियों में से हम कैसे निखरते हैं, है ना, कैसे उभरते हैं, वो हम पे डिपेंड होता है। अब वो कमंडल नीचे गिर भी गया होगा पत्थर पे, तो उस पर चोट आ गई, तो उसको होल पड़ गया, और दोनों भी गिरे होंगे, तो एक पे नहीं पड़ा, एक पे होल पड़ गया, तो क्या हुआ, उसमें होल होने के कारण वो तालाब में ज़्यादा देर नहीं तैर पाया ना, थोड़ा देर तैरा और फिर बूढ़ गया, और जिसको नहीं छेद था वो तैर गया। तो जीवन में परिस्थितियाँ तो समान ही आएंगी सबके, पर हमारे चरित्र को, हमको खुद को कैसा रखना है, हम पे कोई छेद ना पड़े, है ना, कोई मतलब कोई दोष ना लगे, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सिचुएशन में अगर चीज़ें ऐसी चलती भी हैं तो उसको हम सुधार तो सकते हैं ना, है ना। फिर से वो गलती दोबारा ना करें, फिर से जीवन को सही तरीके से जी, फिर वो जो डिसीजन पीछे गलत हो गया वो आगे ना ले, है ना, सही दिशा में कदम बढ़ाए, तो आपका कैरेक्टर भी उभर ही आएगा, है ना। तो मुश्किलों आती ज़रूर है, पर मुश्किल में से उभरना कैसे है वो हम पे डिपेंड हो। तो आज की शिक्षा यही थी, जीवन में चरित्र का महत्व सर्वाधिक है, इसलिए हमें चरित्रवान बनना चाहिए। जितना हो सके हमारे संस्कार जो बताते हैं, है ना, जो घर के लोग हमको इसलिए समझाते हैं, सिखाते हैं। देखो आज के जनरेशन में ऐसा हो कि माता पिता ने अपनी सोच बदल दी है। जैसा जनरेशन चल रहा है, किसने बनाया जनरेशन को, हम ही लोगों ने बनाया। पर क्या करेंगे, बच्चे सबसे प्यारा होता है माँ बाप के लिए, तो उन्होंने अपनी सोच बदल दी। चलो ठीक है, बच्चे अपने माहौल से चलो ठीक है, पर कुछ भी करो, पर अपने संस्कारों को ध्यान रखो, अपने रूट को ध्यान में रखो कि मेरी संस्कृति ऐसी नहीं। संस्कृति यानी देखो, कोई समाज हो, कोई धर्म हो, कुछ भी हो, पर हम सब भारतीय, और हमारा भारत का ये सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता, है ना। इसलिए तो देखो इतने महाराजा लोग भी होकर गए, है ना, उन्होंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। हाँ, गलत चीज़ पे ज़रूर आवाज़ उठाई, गलत चीज़ के लिए ज़रूर हमला किया, लेकिन आज भी देखो इसमें अब प्रैक्टिकल में आज तक भारत में किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं किया ना, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है। फिर हमारे जब भारत देश के संस्कार नहीं है, तो भारत देश तो हमसे ही है ना, हम एक भारत के एक हिस्सा ही है ना, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा इस भारत का हिस्सा है। तो फिर जब हमारा भारत गलत काम नहीं करता है, मतलब भारत यानी हमारे पूर्वजों ने ऐसे कार्य करते आए, तभी इसका नाम भारत है ना। तो उन्होंने ये चाहिए, इसलिए इसको टैग लगाया कि भारत कभी कोई गलत काम करता नहीं, खुद होके कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। हाँ, कोई उसको 10 बार तकलीफ दे रहा है तो ज़रूर फिर वार करेगा, खुद का बचाव ज़रूर करता है हमेशा, पर किसी पे वार नहीं करता। तो ये हमारे संस्कार है, हम किसी पे खुद होके वार कभी नहीं करते। तो अब कभी किसी को तकलीफ नहीं देना, अपने कारण कोई भी बच्चे हो, साथ में के दोस्त हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ें हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई लड़की हो या कुछ भी हो, कभी किसी को हमारी तरफ से ना मुँह से बुरा बोलना बनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा करना है ना। जब छोटी छोटी चीज़ों की आदत बचपन से पड़ जाती तो वो हमारे संस्कार बन जाता, फिर बड़े होकर भी वो संस्कार हमारा रहता है। हाँ, इन्फ्लुएंस में आते हैं हम आसपास के आते, पर हमारे संस्कार हमेशा हमको इमर्ज करते रहते कि नहीं मैं नहीं करूँगा, है ना। उसको याद ये बढ़ते, ठीक है, वो अपने संस्कारों के उतनी वैल्यू करना सीख लेता है। तो हमको हमारे संस्कार को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आज के कहानी में हमने क्या सीखा फिर, है ना। तो जो सीखा उसको समझना है और अमल में भी लाना है। बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।